नमस्ते। आज हम खांसी पर चर्चा करेंगे। खांसी एक आम समस्या है। सांस के तमाम रोगों में, जो कि सामान्य मौसमी फ्लू जैसी बीमारियों से लगायत ट्यूबरकुलोसिस जैसी काफ़ी खतरनाक और घातक बीमारियां, और इस बीच में तमाम सारी खांसी की सांस रोग की तमाम सारी बीमारियों में खांसी एक प्रमुख लक्षण है। तो खांसी अगर किसी को है तो हम उसे कैसे समझें? तो खांसी को समझने के लिए हम खांसी को दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्रोनिक कफ और एक्यूट कफ। क्रोनिक कफ हम उस कफ को कहते हैं जब खांसी 15 दिन या इससे अधिक पुरानी हो जाती है, तो हम उस खांसी को क्रोनिक कफ कहते हैं। क्रोनिक कफ आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस, सीओपीडी, अस्थमा, इस्नोफिलिया, हुपिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, ऐसी सारी जो बीमारियां हैं, इनमें क्रोनिक कफ यानी 15 दिनों से ज़्यादा पुराना, महीनों पुरानी खांसियां उन मरीजों में होती हैं। यानी मरीज के पड़ोसी तक जान जाते हैं कि इनको काफ़ी दिनों से खांसी है, इनको खांसी की बीमारी है। दूसरी खांसी है जो मौसम के बदलाव के साथ आती है और साधारण चिकित्सा से चली जाती है। 2 दिन से 4 दिन, 1 हफ्ते तक साथ रहती है, अधिकतम 15 दिन तक रहती है, तो उसको एक्यूट कफ कहते हैं। एक्यूट कफ मौसमी खांसी जो कफ एंड कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू जैसी बीमारियों में होती है, उसे एक्यूट कफ कहते हैं। ये कभी कभी बिना बुखार के भी होता है और कभी कभी इसके साथ बुखार भी होता है। तो दोनों खांसियों में अलग अलग प्रकार के खांसी की दवाओं का प्रयोग करते हैं। जो भी खांसी की दवाओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कफ सिरप कहते हैं। आमतौर पे हम लोग डॉक्टर से खांसी आने में कफ सिरप की डिमांड करते हैं। कुछ लोग तो मेडिकल स्टोर पे जाके सीधे कहते हैं कि खांसी की मुझे कोई दवा दे दीजिए, कोई कफ सिरप दे दीजिए। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कफ सिरप कोई एक दवा नहीं होती है। कफ सिरप कई प्रकार के होते हैं। कुछ कफ सिरप होते हैं जो कफ सप्रेसेंट होते हैं, कुछ कफ सिरप होते हैं जो डिकंजेस्टेंट टाइप के होते हैं, कुछ कफ सिरप होते हैं जो एक्सपेक्टोरेंट टाइप के होते हैं, जो बलगम को बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करते हैं, और कुछ कफ सिरप होते हैं जो ब्रांकोडायलेटर टाइप के होते हैं। सांस फूलने के रोगियों में ब्रांकोडायलेटर टाइप के कफ सिरप दिए जाते हैं। तो इस तरह से कई वैरायटी होती है कफ सिरप की, और किसी भी खांसी के रोगी को कोई भी कफ सिरप नहीं दिया जा सकता है। अब आपको तो पता नहीं है कि आपको कौन सा कफ सिरप चाहिए, तो एक सुझाव उन रोगियों के लिए जो क्रोनिक कफ के पेशेंट हैं, जिन्होंने पहले भी अपने डॉक्टर को दिखा रखा है, उन्हें बेहतर है कि अपना जाना पहचाना पुराना कफ सिरप ही प्रयोग करें, जिसके फ़ायदे आपको ऑलरेडी मालूम हैं, और किस कैटेगरी का कफ सिरप आपको उचित होगा वो आपके डॉक्टर ने आपको बता रखा है। तो आप उसी कफ सिरप का उसी बताई हुई मात्रा में उपयोग करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप क्रोनिक कफ के पेशेंट नहीं हैं, आप एक्यूट कफ के पेशेंट हैं, यानी आप कहीं यात्रा से आए या कोई और आपको एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से अभी पिछले 2-4 दिनों से खांसी हो रही है, अब यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि आपको अगर तत्काल 2-4 दिनों से खांसी हुई है तो ये खांसी क्या बुखार और सर्दी, सरदर्द आदि तमाम अन्य समस्याओं के साथ है, यानी ज़्यादा तकलीफ़ के साथ है, या केवल खांसी ही है। अगर ये केवल खांसी है तो आप अपने घरेलू चिकित्सा, घरेलू उपचार से अपने को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो घरेलू उपचार घर में उपलब्ध सामग्रियों से जो हम अपने घर में काढ़ा बना लेते हैं, वो बहुत ही उपयोगी है। काढ़ा कैसे बनाते हैं ये हमारे एक और वीडियो में हमारे ही चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि हम घर में उपलब्ध सामग्रियों से काढ़ा कैसे बनाएं। काढ़ा के अलावा हम गर्म पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। गर्म पानी, साधारण गुनगुना पानी अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम पीते रहें तो ये भी एक बेहतरीन कफ सिरप का काम करता है। इसके अलावा गले में खराश को दूर करने के लिए नमक पानी से, गुनगुना नमक पानी से हम गरारा भी कर सकते हैं। इससे भी गले की खराश में बड़ी राहत मिलती है। तो ये सारी चिकित्सा घरेलू चिकित्सा है। अगर हमको केवल खांसी है, यानी खांसी के साथ और कोई समस्या नहीं है, तो हम अपने घरेलू चिकित्सा पर कंटिन्यू कर सकते हैं 2 दिन 4 दिन। अगर ये लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा तो मुझे डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी ये खांसी जो अभी तत्काल 2 दिन से हुई है, लेकिन इसके साथ हमें और भी तकलीफ़ है, जैसे बुखार है,
सर दर्द है, नाक बहुत बह रही है, तो ऐसे में हमें घरेलू चिकित्सा के साथ साथ डॉक्टर से संपर्क करके एक अच्छे कफ सिरप का चयन करवा लेना चाहिए, और साथ में और अन्य मेडिसिन जो सर दर्द की या बुखार की, या अगर ज़रूरत है तो अन्य जो भी दवाएं एंटीबायोटिक आदि अगर डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं तो आपको लेना चाहिए। तो ये हो गई बात कि हमें कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए और घरेलू उपचार हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करना चाहेंगे जो बहुत आवश्यक है उन मरीजों के लिए जो क्रोनिक कफ के मरीज हैं, जो नोन पेशेंट हैं सीओपीडी के या अस्थमा के, जिन्हें अक्सर खांसी आती रहती है। उन्हें अक्सर डॉक्टर के द्वारा इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन्हेलर या रोटाहेलर दो तरह का होता है, एक तो पफ के रूप में लेने वाला होता है और एक कैप्सूल के रूप में होता है। कैप्सूल के रूप में जो लेने वाला है उसको मशीन यानी एक डिवाइस होती है उसके थ्रू लेते हैं। वो डिवाइस उस कैप्सूल को ब्रेक करती है, तोड़ती है, और उस कैप्सूल के अंदर का जो पाउडर है वो बाहर आता है। फिर उसको हम इन्हेल करते हैं, सक करते हैं, और वो पाउडर फार्म में दवा हमारे अंदर जाती है, हमें लाभ पहुंचाती है। दूसरा फार्म है पफ का, उसमें हम दबाते हैं तो गैस के रूप में दवा रिलीज होती है, तो वो एमडीआई कहलाता है, मीटर डोज इन्हेलर। उसमें फिक्स मात्रा में दवा मिलती है। तो वो एमडीआई हो या रोटाहेलर हो, जो भी आपके डॉक्टर द्वारा आपको वो दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, उस डिवाइस का, उस मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आपने दवा बंद कर दी बीच में कुछ दिनों के लिए, ये मान के कि आपकी खांसी में आराम हो गया है, अब शायद आपको इन्हेलर की ज़रूरत नहीं है, और फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से खांसी शुरू हुई, तो आपको पहला काम यही करना चाहिए कि उस इन्हेलर को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इन्हेलर स्टार्ट करने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी आपको फ़ायदा न हो तो आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर इन्हेलर स्टार्ट करने से आपकी खांसी फिर नॉर्मल हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपको इन्हेलर की रेगुलर ज़रूरत है, उसको ब्रेक करना अच्छी बात नहीं है। तो ये कुल मिला के खांसी के मरीज को अपने खांसी को कैसे समझें, कैसे कैटेगराइज करें और क्या उसमें उपाय करें, और कौन सा कफ सिरप आपके लिए उपयोगी है, ये अपने डॉक्टर से मिल के ये तय करें, क्योंकि सारे कफ सिरप एक जैसे नहीं होते हैं। आज खांसी में बस इतना ही, और इसके साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप बताएं कि हमसे आप किस विषय पर और चर्चा चाहते हैं, या हम इन वीडियोज़ को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें सुझाव दें। नमस्ते।